माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो बनाकर मोबाइल पर अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए RS अग्रवाल का CI और SI, शॉर्ट में CI कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट को SI कहते हैं। CI को कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट को CI कहते हैं। याद रखिएगा ये बात को। तो देखिएगा हम पढ़ाएंगे आपको SI, उसके बाद CI पढ़ाया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट ध्यान दीजिएगा INTEREST सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्टकट में SI कहते हैं। SI याद रखिएगा। SI मतलब क्या होता है? ब्याज होता है। कहीं पर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर हम लिखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर SI लिख देंगे तो आप समझिए कि ब्याज शर्त लिखे हुए हैं। चलिए अब देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है क्या? साधारण ब्याज। याद रखिएगा ये सब बात। चलेंगे, इतना बात समझिएगा। अभी थोड़ा बेसिक बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मूलधन होता है। देखिएंगे SI और CI में अंतर क्या है पहले जान लीजिए। SI एगो CI होता है। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है? साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है। साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर नहीं होता है। देखिए साधारण ब्याज में अगर मतलब हर साल मान लीजिए पहला साल 1000 रुपया ब्याज मिला तो हर साल 1000, लेकिन SI में याद रखिएगा, SI में, लेकिन CI में ध्यान दीजिएगा क्या है? CI में क्या हो जाएगा? एक साल ब्याज 1000 रुपया मिला, लेकिन अगला साल मिलेगा 1005 चाहे 1010, रेट के अनुसार बढ़ जाएगा। तो ऐसे कहिए ना कि साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। याद रखिएगा। तो SI और CI ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ फार्मूला है, इसको आप याद नहीं रखना है। वो ऐसे ही बहुत बचपन से ही जानते हैं, लेकिन लिख देते हैं, ऐसे याद हो जाएगा। लेकिन वह फार्मूला को बहुत कम ही मैं इस्तेमाल करूँगा, सब ट्रिक से हम बताएंगे। ध्यान दीजिए क्या देखिएगा, होता है एगो P होता है, मूलधन होता है, मूलधन। तो मूलधन को P कहते हैं। याद रखिएगा, मूलधन को P कहते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में कहा जाता है ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल। इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है। तो मूलधन को P कहते हैं। याद रखिएगा, PRT एगो A होता है। यही तो है, यही समझ लीजिएगा तो आपका समझिए कि SI और CI बहुत ही समझ में आ गया। तो देखिएगा मूलधन क्या होता है? कोई भी जितना रुपया किसी को दिया जाता है वह मूलधन कहलाता है। चाहे वो जो रुपया वह मतलब हम आपको दिए तो वह मूलधन हुआ। मतलब ऐसे कहीं ना, उधार ली गई राशि चाहे उधार दी गई राशि वह मूलधन कहलाता है। याद रखिएगा। देखेंगे क्या है? रेट होता है, वो रेट होता है। रेट मतलब क्या होता है? दर होता है, दर। याद रखिएगा। चलिए टाइम मतलब समय होता है, T से टाइम। तो यहाँ टाइम जानबे करते हैं। दर जानते हैं कि नहीं? दर जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी पैसा दिया जाता है तो उसका परसेंटेज तय होता है। जैसे 2%, 3%, 4%, उसी को दर कहा जाता है। दर हमेशा परसेंट में होता है। ध्यान दीजिएगा। अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसको अमाउंट कहा जाता है। अमाउंट, मिश्रधन क्या होता है? यही तो मेन बात है। मिश्रधन उसे कहा जाता है जैसे कि जितना ब्याज मिला और जितना पैसे पहले रुपया दिए थे वो वाला, दोनों को जोड़ दीजिएगा, उसको मिश्रधन कहा जाता है। जैसे समझिए मिश्रधन, जैसे 5000 रुपया हम आपको कर्जा दिए, 5000 रुपया, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा ब्याज आप दिए बाद में 2500 रुपया दिए, तो दोनों के जोड़ेंगे एक जगह होगा ना, वह मिश्रधन कहलाएगा। मतलब 7500 मिश्रधन हो गया। तो समझिए ना। अब देखेंगे एक और बात, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मूलधन को मतलब P को एगो ये बहुत अच्छा बात है, इसको यहाँ से लिख देते हैं घेर के, ये थोड़ा स्पेशल है। मूलधन को मूलधन जैसे बोलेंगे तब P समझिएगा। तो मूलधन को 100 माना जाता है। कब? परसेंट में।
PERCENT परसेंट में याद रखिएगा, ब्रैकेट में कर देते। फिर मूलधन को कभी कभी एक माना जाता है, कब? इन फ्रैक्शन में। इन फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, भिन्न मतलब बट्टा, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में TION फ्रैक्शन में, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा ये सब। तो मूलधन को कभी मूलधन को या तो 100 मानेंगे और नहीं तो 1 मानेंगे। कब? कब दोनों कब मानेंगे? अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो मूलधन 1 डिनोट करता है, मूलधन 1 का वैल्यू आएगा वो मूलधन नोट करेगा, और परसेंट में अगर रहेगा तो 100 डिनोट करेगा मूलधन को। चलिए आगे देखा जाए क्या है। इधर से हम आपको फिर फार्मूला कुछ लिख देते हैं, उसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? ध्यान, सॉरी, SI बराबर, पहले SI लिखते हैं। SI बराबर क्या होता है? SI जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्याज। याद रखिएगा, SI जैसे ही लिखेंगे तो ब्याज हो गया। तो SI बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T और बट्टा में 100। याद रखिएगा, इस पर SI कथी में आता है? रुपया में। रुपया में ब्याज पता चलता है। ध्यान दीजिएगा, इस पर रुपया में ब्याज पता चलता है। SI मतलब ब्याज। अब देखेंगे यहाँ से, अगर हम यहाँ से हम थोड़ा देर के लिए P का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखेंगे क्या है। P निकालना है, चाहे R निकालना है, चाहे T निकालना है, 3 गो निकालना है। जैसे यहाँ से SI निकला, अगर P निकालना है, चाहे R निकालना है, चाहे T निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा, इधर जाता है तो गुना में हो जाता है ना, तो SI है तो SI है, और ई वाला गुना में जाएगा, 100 है भाग में, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 100 हो गया ना। तो SI ऐसे कहिए ना, P निकालना हो, चाहे R निकालना हो, चाहे T निकालना हो, SI गुने 100 ऊपर में हर हाल में होगा। SI गुने 100 सभी में होगा। P निकालना हो, चाहे R निकालना हो, चाहे T निकालना हो, SI गुने 100 हर में होगा। और देखिएगा यहाँ भी SI गुने, यहाँ भी होगा SI गुने 100, यहाँ भी होगा SI गुने 100। ध्यान दीजिएगा, मेन बात अब जानिएगा। अब देखिएगा P हो गया, P तो ये निकालना था, तो ये गुना में बच गया R गुने T, तो R गुने T यहाँ चल जाएगा। यहाँ R निकालना था, तो R तो इधर आ गया, तो बच गया क्या? P गुने T। यहाँ से सब निकल रहा है, यही फॉर्मूला सब जन्म हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ T निकालना है, तो T तो यहाँ से भाग गया इधर, जो बच गया गुना में उतर जाता है भागा में, तो PR आ जाएगा, P गुने R आ जाएगा भागा में। तो यहाँ से आपका फार्मूला ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, एक और होता है, एक और लिख लीजिएगा। A बराबर क्या होता है? A बराबर क्या होता है? मूलधन में SI जोड़ दीजिएगा ना, उसको A कहा जाता है। मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिएगा, उसको निषधन कहा जाता है। तो इतना बात आप लिख लीजिएगा, तो बहुत इजी है बनाना, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे देखा जाए क्या है। हम मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। चलिए मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं इसको, देखेंगे क्या, देखेंगे क्या। देखेंगे ये सब जो मैंने अभी बताया है या किताब में मिलेगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह नहीं मिलेगा कहीं। देखेंगे क्या, SI बराबर क्या होता है, देखेंगे, गौर कीजिएगा। इसको अब इसको भी मिटा देते हैं क्या, इसको भी मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या, SI बराबर क्या होता है, फार्मूला इसका। SI बराबर एगो फार्मूला आप जाने हैं क्या, देखिएगा। SI बराबर एगो फार्मूला जाने आप, P गुने R गुने T या बट्टा में 100। तो ये जो SI आता है यह कथी में निकलता है इस पर, तो ये जो आता है SI रुपया में आता है, याद रखिएगा। और ये और SI निकलता है, SI बराबर होता है R गुने T। सिर्फ R में T से गुना कीजिएगा तो यह जो SI आएगा वो परसेंट में आएगा। ये आया रुपया में, ये आया परसेंट में। तो दोनों में फर्क समझ गया ना। ये जो आएगा P गुने R गुने T बट्टा 100, ये रुपया में SI आएगा। SI मतलब रुपया में ब्याज पता चलेगा। आई डायरेक्ट R में T से गुना कीजिएगा तो परसेंट में ब्याज पता चलेगा। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, ध्यान दीजिए क्या है इसको कैसे। जैसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। इसे मान लेते हैं कि P कितना है, P 1000 रुपया है और रेट कितना है 4%। टाइम कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, टाइम कितना दिया है, मान लेते दे देते 3 साल। तो SI बताइए, SI बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या।
ध्यान दीजिए क्या है, इसको समझ लीजिए आज क्या है। तो पी मूलधन 1000 रुपया 4% की दर से, 1000 रुपया 4% की दर से 3 साल में कितना ब्याज देगा, ऐसा यही पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर बैठाएंगे, यही फार्मूला इधर बैठाते हैं तो डायरेक्ट पैसा में निकल जाएगा। जैसे कि इस पर बैठाएंगे तो इस पर बैठाएंगे तो पी है, तो पी कितना है 1000 आर गुने टी बट्टा 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो एक कितना 10 चौको 40, 40 या 120 रुपया, 120 रुपया में ही ब्याज आ गया। लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर परसेंट पर बनाएंगे तो इस पर बहुत, जैसे कि इस पर ई वाला समझ जाइएगा ना तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, क्योंकि परसेंटेज ब्याज का बहुत यूज होता है, रुपया ब्याज का बहुत ही कम यूज है। मतलब रुपया ब्याज का यूज बहुत ही कम है, परसेंटेज ब्याज का इस चैप्टर में बहुत ही यूज है। देखेंगे ई जो आता है, याद रखिएगा, आर में टी से गुना करेंगे तो क्या ऐसा ही आएगा, मतलब साधारण ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो देखेंगे डायरेक्ट इसको अगर बनाते हैं, यहाँ से हम बनाते हैं, सोल्यूशन करते हैं तो क्या करेंगे, आर में टी से गुना करेंगे तो आर क्या है, ये आर क्या है, यहाँ 4 है या 3 है तो 4 तिहाई, यही 4 तिहाई 12। तो ये परसेंट में ब्याज आ गया, यही परसेंट में ब्याज आ गया, याद रखिएगा। ये सोल्यूशन यहाँ से कर रही, परसेंट में ब्याज होगा। अब परसेंट में ब्याज आ गया तो रुपया में नहीं जाएगा, ये 12% ब्याज हुआ, 12% ब्याज हुआ। तो 12% ब्याज लीजिएगा ना, तो लीजिएगा कथी पर, मूलधन पर। तो मूलधन कितना है ध्यान दीजिएगा, तो ये परसेंट में हुआ रुपया में जाने के लिए क्या, ये मूलधन कितना है 1000 है, तो इसमें 12% से, तो परसेंट से परसेंट कट देगा, 120 आ गया ना। बस इतना ही तो काम करना है। तो याद रखिएगा, है ना, ये सब बात को याद रखिए, सब बात को याद रखिएगा। आर में टी से गुना करेंगे तो ऐसा ही पता चलेगा, समझ रहे हैं ना बात। देखेंगे मान लेते कोई भी, अब देखिए इस पर नहीं बनाना है। जैसे मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये पहला हुआ है, दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि 2500 रुपया, 2500 रुपया मतलब मूलधन है। आर कितना है 5 है, ये टी कितना है 7 है, और बाद कितना है, तो एस आई कितना होगा, एस आई कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा ही निकालना है तो क्या, आर गुने टी करना है। तो आर गुने टी यही ना है, तो 7 5 यही 35% हो गया। तो परसेंट में ब्याज है, तो परसेंट ब्याज को रुपया में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, तो जितना रुपया रहेगा, तो रुपया कितना है 2500 है, यही 2500 का 35%, परसेंट से परसेंट कटेगा, 25 25 से, और 25 तिया 75 और 12, यही 25 5 क्या 125 हो जाएगा, और 25 तिया 75 और 10 85 और 2 87, यानी 875 ये आपका हो जाएगा। गुना अच्छा से कर लीजिएगा, गुना जो होगा एकदम सही बना हुआ है, इसी तरह से आप बनाइएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे यहाँ से आप समझ गए ना परसेंटेज ब्याज। ध्यान दीजिए क्या, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो तुरंत बना लीजिएगा। देखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कोई कहेगा ना, कोई कहेगा कि ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि ए पी गुने आर, ए कहता है ना, डायरेक्ट ऐसे कहेगा, डायरेक्ट नहीं, कि 1500 रुपया है, ए रेट कितना है 3 है, और टाइम कितना है 10 साल है। तो आप बताइए कितना परसेंट, ऐसे ही पूछ सकता है, सिर्फ परसेंट में ब्याज कितना होगा, तो आप जानिएगा तब ना। कहेगा कि 1500 रुपया किसी को दिए हैं, और देखिए ना 10 साल बेचारा रख लिया, 3% का दर था, टोटल परसेंट हमारा कितना हो गया, तो कितना हो गया, डायरेक्ट कहिए ना कि 10 या 30% उसका हो, 30% आपका 30% आपका ब्याज हो गया है। तो 30% ब्याज हुआ, परसेंट में 30%, यही रुपया में जाना है तो 15 में यहाँ गुना कर देंगे तो 450 हो जाएगा। क्या रुपया में जाना है, तो परसेंट में ना, तो रुपया में जानना है तो देखेंगे 15 में यहाँ 30 से गुना करेंगे तो ये दूसरा से दूसरा कट जाएगा, तो 15 तो या 45 ये शून्य, यानी 450 आपका ब्याज होगा। यही सब बात है। अब देखेंगे क्या एक और इस पर है, देखिएगा अब यहीं से तो कंसेप्ट स्टार्ट होता है, उसको भूल जाइए, ध्यान दीजिएगा, पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। अब देखेंगे यहाँ से क्या होता है, ये देखेंगे यहाँ से आपका बहुत सवाल बनेगा। देखिएगा ये परसेंटेज ब्याज मालूम रहता है तो देखें क्या है, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, ये रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, क्वेश्चन लिख लीजिएगा कॉपी में, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, धीरे धीरे बोल रहे हैं सब लिख लीजिएगा, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबसे पहले परसेंटेज ब्याज
निकालते हैं और परसेंटेज ब्याज में आर से भागा देने पर टी मालूम चलता है और टी से भागा देने पर आर मालूम चलता है। समझे बात, नहीं समझे तो समझिए। देखिएगा आर गुने टी, आर गुने टी, आर गुने टी में क्या निकलता है? परसेंटेज ब्याज निकलता है। तो आर गुने टी मतलब ऐसा जो आता है, ई जो आता है परसेंट में आता है। तो ये परसेंटेज ब्याज है, तो परसेंट में आया ना हो, तो परसेंटेज ब्याज में देखिएगा अगर आर निकालना है तो आर निकालना है तो क्या करेंगे? ये देखेंगे आर निकालना है तो क्या, तो परसेंटेज ब्याज में टी से भागा दीजिएगा तो आर निकलेगा। देखिए ना यार, टी से भागा दीजिएगा, ये टाइम से भागा दीजिएगा टाइम से तो आर निकलेगा। कहीं कोई टाइम से टाइम कट जाएगा तो आर निकला कि नहीं निकला, ध्यान दीजिएगा। अगर परसेंटेज ब्याज में परसेंटेज ब्याज में देखेंगे टी से भागा देंगे तो आर निकलेगा और रेट से भागा देंगे, आर से भागा देंगे तो टी निकलेगा। देखिएगा परसेंटेज ब्याज क्या होता है? क्या होता है? आर गुने टी, तो आर गुने टी। अगर इसमें हम भागा देंगे आर से तो आर से आर कट जाएगा तो क्या बच गया? टी बच गया ना। तो याद रखिएगा परसेंटेज ब्याज में आर से भागा देने पर टी मालूम होता है और टी से भागा देने पर आर मालूम होता है। परसेंटेज ब्याज में टी से भागा दीजिएगा तो आर और आर से भागा दीजिएगा तो टी मालूम। तो यह फार्मूला से देखिएगा एक क्या फार्मूला, एगो ये हो गया, दो गो एगो यहाँ, ये तीन फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तीनों हर हाल में आप याद रखिएगा। मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। इस पर ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखिएगा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मूलधन देगा 10,000, मूलधन 10,000 दिया, टाइम दिया ध्यान दीजिएगा 5 साल, एसआई दे दिया, एसआई मतलब ब्याज दे दिया 2,000। तो रेट बताइए, रेट पूछ रहा है। ये कह रहा है कि 10,000 रुपया किसी को 5 साल के लिए दिए तो 2,000 रुपया हमको ब्याज दिया, तो रेट कैसे था, ये बात पूछ रहा है। तो देखेंगे, तो आप जानते हैं परसेंटेज ब्याज रहे निकलेगा तभी तो रेट पता चलेगा। परसेंटेज ब्याज दिया रहेगा तब न परसेंटेज ब्याज में रेट निकालना है, तो टाइम से भागा देंगे। तो ये बात नहीं ना पता है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज ब्याज, तो देखेंगे ब्याज यहाँ मिला कितना, यहाँ से बना रहे हैं, ये ब्याज मिला कितना, 2,000 मिला। तो 2,000 मिला तो कितना पर मिला ये ब्याज, कितना दिए थे पैसा, तो मूलधन हमेशा नीचे लिखेंगे। तो कितना दिए थे, तो 10,000 रुपया दिए थे, तो 2,000। अब देखिएगा यह, इसको ध्यान दीजिएगा, परसेंट में ले जाना है तो परसेंट में ले जाना, अभी तो भिन्न में है, कोई भी संख्या को परसेंट में ले जाना हो तो 100 से गुना। जैसे कोई कहे कि हाफ लिखा है तो इसको परसेंट में बताइए, तो 100 से गुना कीजिएगा तो हाफ मतलब 50% हुआ कि नहीं परसेंट में। तो देखिएगा ये ब्याज हुआ इतना, ब्याज जो हुआ ना इतना कथी में हुआ, बट्टा में हुआ, लेकिन परसेंटेज ब्याज में ले जाने के लिए 100 से गुना। अब देखेंगे ध्यान दीजिएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 20 बच गया। तो ऐसा यहाँ से आ गया 20%, ये परसेंट में ब्याज आया। तो परसेंटेज ब्याज पता हो, हमको रेट निकालना हो, तो रेट निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा ये परसेंटेज ब्याज 20% आया, तो 20% छोड़ देंगे तो 20% आया। तो रेट आर में टी से भागा देंगे तो टाइम कितना दिया है, 5 साल दिया है, तो 5 से इसमें भागा देंगे तो 4 आ गया, यानी कि 4% आपका रेट था। समझ में आया है? उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या है। मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिए क्या है। एक और इस पर बता दे क्या, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और बता देते हैं, कहिएगा तो ध्यान दीजिए क्या है। इसे रेट तो निकल गया, जैसे मान लेते हैं कि अब यहाँ 20,000 कर देगा, ध्यान दीजिएगा ये दूसरा क्वेश्चन, यहाँ 20,000 कर देगा। अबरी देखिएगा, अबरी हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, तो रेट दे देगा। तो यहाँ देखिएगा आर बराबर दे दीजिए 3%, ध्यान दीजिएगा 3%। आइए देखिए ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं, ऐसा ही 6,000 लिख दीजिए। तो बताना है आपको टाइम कितना है, समझ गए? क्वेश्चन वही है। देखिए क्या है, एक कहता है 20,000 रुपया 3% के लिए किसी को दिए तो 6,000 रुपया हमको ब्याज दिया। तो बताइए ना कितना समय रखा था, कैसा साल रखा था, यही बात पूछ रहा। तो देखेंगे पहला नंबर तो परसेंटेज ब्याज हर हाल में निकालना जो सीखना चाहिए, सीखना होगा। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज ब्याज, कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे, ध्यान
ध्यान दीजिएगा। तो ये ब्याज याद रखिएगा, ब्याज ऊपर जितना ब्याज मिलेगा उसको ऊपर, आई कितना पर मिला, तो 20,000 पर मिला, तो 20,000 नीचे, याद रखिएगा 20,000 नीचे। ए गुना 100 इसलिए क्योंकि परसेंट में जाना है, तो ये ऊपर में ब्याज लिखे थे इसीलिए यह ब्याज है। तो ऐसा ही आ गया, ऐसा ही कथी में आ गया, परसेंट में आ जाएगा। तो देखिए ना, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, आज 2 से काटिएगा 30 मरतबे, यानी कि 30% ब्याज आया। अब पूछ रहा है कि टाइम बताइए, टाइम, तो ये टाइम बताना है, तो टाइम टी मालूम करना है, ये टी मालूम करना है। तो परसेंटेज ब्याज में, ये परसेंटेज ब्याज में आर से भागा दीजिएगा तो टी पता चलता है। तो आर से ध्यान दीजिएगा, आर कितना है 3% है, तो इसमें भागा दीजिए 30 में, 3 से भागा दीजिएगा तो 10, यानी कि 10 साल वो पैसा रखा था। समझ में आ रहा है ना, इसको भी उतार लीजिए। चलिए मिटाते हैं, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे। बेसिक आप समझ जाइएगा ना तो बहुत इजी लगेगा, बेसिक नहीं समझिएगा तो क्या है। अब देखेंगे एक और यहाँ से पॉइंट लिखिएगा, इसको हम ही लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। होल वैल्यू WV, होल वैल्यू हम पढ़ाए ना, परसेंटेज, और परसेंटेज में पढ़ाया है, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया है। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें कभी होल वैल्यू हमेशा कभी जुटता था तो कभी घटता था, ये लाभ रहता था तो जुटता था, हानि रहता था तो घटता था, लेकिन इसमें हमेशा जुटे या कैसे, वो बात हम साबित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज ब्याज, परसेंटेज याद रखिएगा, ये परसेंटेज ब्याज पर निकाला जाता है, याद रखिएगा। होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज ब्याज पर निकाला जाता है, याद रखेंगे। देखेंगे, मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालेंगे जानेंगे। मान लें कि ए परसेंटेज ब्याज मतलब एसआई है, एसआई परसेंट में कितना है 20%, ए 20% याद रखिए, इधर रखिए चाहे उधर रखिए, तो 20%। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, ए 20 जैसे के तैसे, परसेंट मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20 है, 20 25 100। होल वैल्यू हमेशा जुटेगा, ये क्यों जुटेगा, क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ता है। एसआई के केस हो चाहे सीआई के केस हो, साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, होल वैल्यू हमेशा जुटेगा, क्योंकि ब्याज हमेशा एसआई हो चाहे सीआई हो बढ़ता है। तो देखिए ना, जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये नीचे वाला जैसे के तैसे, 5 गो एगो, 5 गो एगो, 6 गो जोड़ के ऊपर है। तो याद रखिएगा 20% का होल वैल्यू कितना होगा, तो 6/5। अगर 5% का होल वैल्यू निकालना हो तो देखिएगा 5/100, और 5 एकम 5 और 20 बचे। तो होल वैल्यू हमेशा जुटता है क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 20 जैसे के 23, 20 और 1 21, याद रखिएगा ये सब बात। जैसे मान लेते हैं कि 7% का होल वैल्यू निकालना है, तो 7 जैसे के 23, 7/100, 7 नहीं कटने वाला है तो जोड़ दीजिए, नहीं कटने वाला है तो चुपचाप जोड़ दीजिए क्योंकि नहीं कटेगा। तो 107/100, समझ गए। होल वैल्यू हमेशा जुटबे करता है। इस पर कैसा सवाल आता है, चलिए इसको उतार लीजिए तो हम बताएंगे, मिटाते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिए क्या, देखिए इस पर कैसा क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल एक लीजिएगा, मान लेते हैं कि 5,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा, ए पी बराबर क्या है 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है। हमको रेट कितना है, 3% है, ध्यान दीजिएगा। और टाइम कितना है 4 साल के लिए, 3%, टाइम कितना है 4 साल के लिए, याद रखिएगा। तब बताइए ए कितना होगा। ए मतलब डायरेक्ट मिश्रधन, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए मतलब वैसे भी निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हैं। पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए, एसआई निकाल लीजिए और 5,000 में जोड़ दीजिए, तो उतना कर कीजिएगा। चाहे डायरेक्ट इसको सीखिए, होल वैल्यू पर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो होल वैल्यू किस पर निकाला जाता है, हमेशा परसेंटेज ब्याज पर। तो परसेंटेज ब्याज कैसे निकाला जाता है, आर में टी से गुना करके। यहाँ आर में टी से गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12, तो 12% हो गया। परसेंटेज वैल्यू का होल वैल्यू निकालेंगे, तो होल वैल्यू निकालने के लिए क्या सिखाए हैं, देखेंगे 12 जैसे के 23, 12 जैसे के 23, 12 जैसे के 23, ध्यान दीजिएगा। आइए देखिएगा, ये परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, 4 से काटिएगा, 4 तिहाई 12, 25। क्या होल वैल्यू हमेशा जुटता है क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ता है, 28/25। अब देखेंगे एक बात जान लीजिएगा, ये बात जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए पी छोटा होता है, ए बड़ा होता है, कैसे, क्योंकि
मूलधन हमेशा छोटा होता है, मिश्रधन बड़ा होता है। कैसे मिश्रधन बड़ा होता है? क्योंकि मिश्रधन में सूद भी मिला हुआ रहता है, तब बड़ा होगा। और देखेंगे अब मूलधन में सिर्फ मूलधन रहता है, उसमें कोई सूद नहीं मिला रहता है। जैसे समझ रहे हैं ना, मिश्रधन बड़ा होता है तो देखेंगे बड़ा छोटा जान लीजिएगा। इसमें याद रखिएगा, बड़ा इसमें कौन होता है? ए। बड़ा कौन होता है? ई। और छोटा कौन होता है? ए। छोटा कौन होता है? पी। क्यों होता है ये बात जानते हैं ना? ए, क्योंकि मिश्रधन में सूद मिला हुआ रहता है तो इसीलिए वो बड़ा हो गया, क्योंकि मूलधन प्लस सूद है और उसमें मूलधन में सिर्फ मूलधन रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बड़ा छोटा समझ गया। बड़ा होता है ए और छोटा होता है पी। याद रखिएगा, बड़ा होता है ए और छोटा होता है पी। अब देखेंगे इसमें बड़ा कौन होता है, इसमें छोटा कौन होता है, वहां भी समझिए। होल वैल्यू में भी बड़ा छोटा होता है। तो होल वैल्यू में ये देखेंगे, ये जो सीधा रहता है ना, जो आता है रिजल्ट आता है वो बड़ा होता है। जो सीधा रहेगा वो बड़ा होता है, जो उलट दीजिएगा वो छोटा होता है। जो सीधा रहेगा वो बड़ा होता है, जो उलट दीजिएगा वह छोटा होता है। तो उलट देंगे यानी 25 बट्टा यही 28/25 है ना, तो 25/28 उलट दिए तो छोटा हो गया। तो जो आएगा वह बड़ा होता है और उलट देंगे तो वो छोटा होता है। याद रखिएगा ये बात, कोई मेन पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं कि होल वैल्यू 10% होल वैल्यू निकालना है, तो 10% मतलब बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 दिया का 100, तो 11/10 जो आया ना ये बड़ा हुआ, और इसको उलट देंगे 10/11 तो ये छोटा हुआ। समझ रहे हैं ना? तो याद रखिएगा, एक और बात लिख लीजिएगा, बड़का में जाने के लिए बड़का से गुना और छोटका में जाने के लिए छोटका से गुना। बड़का में जाने के लिए बड़का से गुना, छोटका में जाने के लिए छोटका से गुना। तो देखिए ना, यहाँ बड़का में जाना है कि छोटका में जाना है? अरे तो छोटका तो यहाँ देले है और ये बड़ा होता है, तो बड़का में जाना है तो बड़के से गुना। और कथी यहाँ जो रुपया रहेगा हमेशा मूलधन में, तो देखिए छोटका यहाँ ले लीजिए, यहाँ पी हो गया। पी कितना? 5000। हमको ए निकाला है, मतलब बड़का में जाना है तो बड़का से गुना। तो बड़का यहाँ कौन हुआ? 28/25। 28 25 से काटिएगा, 25 दूना का 50, यहाँ 2 शून्य यानी 28 दूना 56, यानी कि ए बराबर कितना हो गया? 56 आ गया। समझ रहे हैं बात? एक और देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या, एक और देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, बड़का छोटका खाली समझ लीजिएगा। यहाँ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लेते कहेगा कि ए 5% दर था, टाइम लिया, ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि टाइम यहाँ टाइम देते हैं 2 साल। ध्यान दीजिएगा, तो अमाउंट हमको लौटा रहा है। अमाउंट ध्यान दीजिएगा, 5% दर था, अमाउंट हमको लौटा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ 7,000 चाहे 10,000 कुछ भी, 8,000 लौटा रहा है। तो बताइए पी कितना था? ए पी कितना है? देखेंगे वही बात है। ए कह रहा है कि ये कोई आदमी को हमने दिया 5% दर से या 2 साल रख लिया और एक के बार 100 पैसा लेके आ रहा है, सूद सहित लेके आ रहा है। सूद सहित लेके आया, 8,000 रुपया दे दिया। तो बताइए हम उसको कितना पैसा दिए थे, मूलधन कितना दिए थे, ये बात पूछ रहा है। तो मूलधन तो देखेंगे बहुत ईजी है। पहले ए मूलधन पूछ रहा है, तो क्या मूलधन वाला क्वेश्चन रहेगा तो पहले होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज ब्याज को, तो परसेंटेज ब्याज आर में टी से गुना करेंगे। तो यहाँ गुना कर देंगे तो कितना? 10%। यहाँ देखिएगा 10 बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 देगा 100, 10 देगा 100। अब देखेंगे क्या ये कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 11/10। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? बड़ा होता है। सीधा जो आता है वो बड़ा होता है, लेकिन पूछ रहा है छोटका। ए पी मतलब छोटा, तो छोटा पूछ रहा है तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10/11। याद रखिएगा 10/11 हो गया। 10/11 हो गया तो इसमें गुना कर देंगे। आपका ए पी निकालना है तो 10/11, तो 8 में जो बड़का में गुना करेंगे तो कितना? क्या 8,000 में 10/11 से इसको गुना करेंगे। जो काटिएगा वही आंसर आएगा। यहाँ देखिएगा काटिएगा कई मरतब में 11 सते 77, 11 सते 77, 3 बच गया बस। 11 दूना का 22, 8 बच 11 सते 77, तो 787 पॉइंट कुछ आ रहा है। फिर 10 यानी कि 7200 यानी कि 70 कुछ आएगा। यहाँ इतना ही आएगा, समझ रहे हैं ना? पॉइंट में आएगा 72, 70, उसके बाद पॉइंट कुछ है, समझ रहे हैं? तो ये बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन सेटर हम यहाँ सेट किए हैं तो पॉइंट में आ गया, उससे क्या आंसर सही है। चलिए आगे देखा जाए क्या है, समझ गए होंगे। चलेंगे, होल वैल्यू समझ में आ गया ना? चलिए एक और पॉइंट है, उसके बाद है ना बेसिक खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, जैसे कि एक वो पॉइंट लिखिएगा, हो गए परसेंटेज ब्याज। याद रखिएगा ये बात, इस पर भी सवाल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा हो गए, ऐसे 3 को बता देते हैं। ए दुगुना बोलेगा, दुगुना हो गया ऐसे लगा रहेगा, दुगुना हो गया, ध्यान दीजिएगा। चाहे कभी बोल देगा 3 गुना, 3 गुना, ध्यान दीजिएगा 3 गुना हो गए, ये दुगुना हो गए तब ब्याज मिलेगा 100%, ब्याज मिलेगा 100%। ये कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोई आदमी कहेगा कि हम किसी को 5,000 रुपया दिए और दुगुना हो गया, मतलब 5,000 रुपया दिया, 5,000 ब्याज हो गया, तो जितना दिए मतलब 100% दिए थे, 100% ब्याजे हो गया, तो वही 100% वहाँ लिखा रहा है। ये 3 गुना होने के लिए बोलेगा तो 200% ब्याज मिलेगा। देखिएगा क्या, ये 2.5 गुना, ढाई, देखेंगे ढाई, यहाँ ढाई लिखते हैं, और 2.5 गुना, 2.5 गुना हो गया तो मिलेगा इसको 150% ब्याज। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3.5 बोलेगा, 3.5 गुना तो बोलेगा तो यहाँ मिलेगा 250% ब्याज। ये सब याद रखिएगा ना तो तुरंत बनेगा। ये जो मिलता है परसेंट में ब्याज मिलता है, ये सब याद रखिएगा तुरंत बनेगा। अब देखेंगे याद करने का टेक्निक है, 1 दिन में सीख जाइए, 21 सेकंड में सीख जाइएगा, 1 सेकंड में। ऐसा ट्रिक है याद करने का, जितना गुना हो जाएगा उससे 1 कम लिखेंगे। जितना गुना हो जाएगा, टेक्निक याद रखने का, जितना गुना हो जाएगा, कोई धन जितना गुना हो जाएगा उससे 1 कम लिखेंगे। तो देखिए ना यहाँ ये दुगुना हो गया, तो देखिए कैसे आया, ये दुगुना हो गया तो 2 गुना हो गया तो 2 लिखिए, 2 गुना हो गया तो 2 लिखिए, और उससे 1 कम कर देंगे। तो 1 कम करेंगे तो क्या, हमेशा 1 कम करेंगे, 1 कम करके 100 से गुना, 1 कम करके 100 से गुना। तो ध्यान दीजिएगा 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये 100% हो गया, 100% हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये 200% है, तो ये 200% कैसे आया, तो देखिएगा जितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा तो यहाँ 3 लिखेंगे, और एक अपना मन से कम करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो क्या याद नहीं रहेगा, ये तो माइंड में याद रहेगा। देखेंगे ये 2.5 गुना होगा तो 2.5 से 1 कम, 2.5 से 1 कम 1.5, 2.5 से 1 कम क्या होता है 1.5, 1.5 में 100 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1.5 में 100 से गुना करेंगे जो आएगा, तो 1.5 में 100 से गुना करेंगे तो 150% आ गया, नहीं आ जाएगा। देखेंगे अरे यहाँ देखिएगा, यहाँ 2.5 है तो 2.5 में 1 कम करेंगे, 2.5 में, ध्यान दीजिएगा, 2.5 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे 2.5 में 1 कम करेंगे तो 1.5 हो गया ना, 1.5 में 100 से गुना कीजिए, तो 1.5 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 शून्य के बाद दशमलव तो यहाँ बैठेगा ना, 150 हो गया ना। तो जितना गुना हो जाएगा उससे 1 कम लिखेंगे, इसको उतार लीजिएगा। ये 3.5 है तो 3.5 का आधा, 3.5 में 1 कम करेंगे तो 2.5 होगा, 2.5 में 100 से गुना करेंगे तो 250, 2.5 में 100 से गुना करेंगे तो 250। तो समझ गए ना, इसको उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा इसको। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखिए इस पर कैसन क्वेश्चन आता है, इस पर कैसन क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन के यहाँ से क्या आता है, देखिएगा ऐसे साधारण ब्याज वाला में आएगा तभी लागू करेगा, लिखा रहेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 10 वर्षों में, याद रखिएगा, अच्छा से लिख देते हैं, साधारण ब्याज 10 वर्षों में कोई धन का दुगुना हो गया तो दर ज्ञात करें, दर प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, ज्ञात करें, बहुत इजी है। ये साधारण ब्याज 10 वर्षों में कोई धन का दुगुना हो गया, चाहे अपनी धन का दुगुना हो गया, तो दर बताइए, दर बताइए मतलब रेट बताइए। ये तो याद रखिएगा, ये दुगुना हो गया तो हो गए, तो दुगुना हो गया तो ब्याज कितना मिलेगा, परसेंट ब्याज, ये परसेंटेज ब्याज याद रखिएगा। परसेंट ब्याज कितना मिलेगा, परसेंटेज ऐसा ही कितना मिलेगा, दुगुना हो गया तो 2 से 1 कम, अपना मन में लिखिएगा, 2 से 1 कम लिखेंगे, जितना गुना हो जाएगा उससे 1 कम लिख के 100 से गुना, तो कितना हो जाएगा
और याद रहेगा तो डायरेक्ट 100 लिखिएगा। तो 100% मिला ब्याज। अभी परसेंटेज ब्याज है, यही परसेंटेज ब्याज को हम पीछे बताए हैं, देख लीजिएगा, तो एकदम इसी वीडियो में बताए हैं, 10 मिनट चाहे 15 मिनट पीछे होगा। परसेंटेज ब्याज मालूम हो, रेट निकालना हो चाहे टाइम निकालना हो, सबसे पहले परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे। और परसेंटेज ब्याज में आर से भागा देने पर रेट, आर से भागा दीजिएगा तो टी मालूम चलेगा, और टी से भागा दीजिएगा तो आर मालूम चलेगा। टी मतलब टाइम, रेट मतलब दर। तो यहाँ देखिएगा परसेंटेज ब्याज हो गया, तो परसेंटेज ब्याज में ए टी दिया है, टी 10 साल, तो 10 से भागा दीजिएगा, तो 10 से भागा दीजिएगा, तो 10 दहिया का, ये 10 दहिया कितना हो गया, यहाँ 100, 10 दहिया का 100 हो गया। तो इस संजोग से आ गया, इस संजोग से आ गया 10% रेट आ गया, 10% टाइम तो 10% रेट आ गया। तो रेट कितना हो गया, 10%। समझ रहे हैं बात, आपका निकल गया। देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसी पर अगला क्वेश्चन। कोई कहा कि 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में चाहे 2.5 गुना हो जाता है, 2.5 गुना हो जाता है, 2.5 गुना हो जाता है, दर बताइए। तो कुछ नहीं करना है, तो ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही डायरेक्ट निकाल। 2.5 गुना हो गया तो 2.5 से 1 कम करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 में 100 से गुना करेंगे तो 150% ब्याज मिलेगा। और 150% में ध्यान दीजिएगा, 150% में, ये 150% में यहाँ परसेंटेज ब्याज में टी से भागा देंगे, 5 से भागा देंगे तो 5 तिहाई 15, यानी 30%, 30% आपका रेट आ गया। जो रेट आया कितना आ गया, ये 30% का रेट है। समझ रहे हैं बात, तो याद रखिएगा ये सब बात। आगे देखा जाए क्या है, अब देखिएगा, मान लेते कभी कहेगा कि ए, वही कह देगा, ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ कुछ दे देगा। अगर मान लेते कहेगा कि यहाँ टाइम दिया था, अब दे देगा दर दे देगा, कभी दर दे देगा, दर दे देगा। कहीं साधारण ब्याज 4% दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है, 4% दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है। तो बताइए टाइम ज्ञात करें, टाइम पूछ देगा, टाइम ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, पहले तो ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही निकालना है परसेंट में ब्याज। तो जितना गुना होगा उससे 1 कम लिखेंगे। तो 3 गुना हो गया, तो 3 गुना हो गया तो ब्याज 200% मिलेगा, क्योंकि 3 से 2, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 100 से गुना करेंगे 200, तो 3 गुना हो गया तो 200% ब्याज मिलेगा। परसेंटेज ब्याज में, परसेंटेज ब्याज में दर से आर से भाग देंगे तो टी मालूम चलेगा, यहाँ आर से भागा देंगे तो क्या 4×5 कितना हो जाएगा 20, यानी 50%। 50 क्या रेट से भागा दिए है, तो ये जो है क्या है, टाइम है, मतलब 50 साल में, 50 साल में हुआ है। समझ रहे हैं ना, 200% था, इसमें 4 से भागा देंगे तो 50 ईयर्स में। ये कहने का अर्थ है साधारण ब्याज 4% की दर से वह धन 3 गुना कब होगा, जब 50 साल पूरेगा तब। समझ रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है। अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं और उसको किताब से पढ़ें, किताब से देखेंगे क्या है। चलिए ARS वाला किताब है, आज शुरू से के क्वेश्चन इसको बताएंगे। समझ रहे हैं ना, इसको बताएंगे। अब समझिए कि लगभग बेसिक खत्म हो गया है, आपको किताब से पढ़ाया जाएगा। SI भी इसी पर चलेगा, CI में भी इसको बहुत यूज होगा, बहुत जगह CI, मतलब इसको पढ़ ले रहिएगा तो ये सब बेसिक याद रहेगा, तो SI CI में बहुत जगह काम करेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। सब बेसिक खत्म, लगभग सब बेसिक खत्म हो गया है। चलिए सॉरी, एक बेसिक और है, देख लीजिएगा, ऐसा ही लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए क्या है। हाँ, एक और बेसिक, लास्ट बेसिक लिख देते हैं। ये बेसिक CI में यूज होता है। चलिए कभी SI में भी आता है तो यूज कर लीजिएगा। देखें क्या है, देखेंगे CI मतलब समझते हैं ना, सब बता दिया गया। जैसे क्या है, 6 माही 3 माही वाला, ध्यान दीजिए क्या, 6 माही 3 माही वाला, और कुछ नहीं। देखेंगे तो इसको भी खत्म कर देते हैं क्या, इसको भी उतारिए लीजिएगा। संयोजन मतलब इसके रूप में रहेगा, इसके रूप, ध्यान दीजिएगा। इधर रहेगा संयोजन, ध्यान दीजिएगा, इधर रहेगा रेट, इधर रहेगा टाइम, यही रहेगा। इसमें परिवर्तन करना है कि जैसे संयोजन 6 माही रहेगा तो रेट में क्या परिवर्तन होगा, टाइम में क्या परिवर्तन होगा। देखेंगे क्या है संयोजन, मतलब संयोजन का अर्थ समझिए, रेट समझ रहे हैं, टाइम, संयोजन का अर्थ समझिए, समझ रहे हैं ना, रेट का अर्थ समझिए और टाइम का। तो आप रेट जानते हैं कि रेट मतलब दर, टाइम मतलब समय। संयोजन का अर्थ समझिए, 6 माही देगा,
छमाही देगा तो क्या करेंगे देखेंगे। छमाही बोलेगा तो देखेंगे। एक बात रखिएगा, पहले लिख देते हैं सब, याद रखिएगा। छमाही देगा, 4 माही देगा, 3 माही देगा। संयोजन है का मतलब यही हो गया। 6 माही, 3 माही, 5 माही। तो देखेंगे क्या। एक बात याद रखिए, जब भी संयोजन के रूप में रहेगा, इस संयोजन के रूप में है तो साल के रूप में, मतलब एनुअल, ANN, ध्यान दीजिएगा, ANNUL, एनुअल मतलब वार्षिक। वार्षिक में करने का ये रूल हम बता रहे हैं। ये संयोजन में रहेगा तो वार्षिक में करने का रूल हम बता रहे हैं। देखेंगे अब देखेंगे, हमेशा रेट में, याद रखिएगा, ये हमेशा रेट से भाग होता है। याद रखिएगा, यहाँ देखेंगे रेट में हमेशा भाग दिया जाता है, टाइम में हमेशा गुना किया जाता है। ये बात कॉमन है। अब देखें क्या से भागा, क्या से गुना। तो देखिए क्या से भागा, देखेंगे ये 6 माही रहेगा तो 2 से भाग देंगे रेट में और गुना करेंगे 2 से। ये 4 माही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 4 माही रहेगा तो 3 से भागा और 3 से गुना, रेट में 3 से भाग और रेट में टाइम में 3 से गुना। देखिए 3 माही रहेगा तो 4 से भागा और 4 से गुना। यही बात आप कहिएगा कि सर आप तो याद किए हुए तो लिख देते हैं, 4 और 3 कहाँ से लिख रहे हैं। तो देखिए 1 मिनट में सीख जाइएगा। अरे वार्षिक मतलब 12 महीना। तो ये सब जो चर्चा होता है 12 से होता है, ये सब जो चर्चा होता है 12 से होता है। तो ये 2 कहाँ से आ गया, तो ये 6 लिखल था ना, तो 6 से भागा दिए, ये 6 से भागा दिए तो ये 2 आया कि नहीं। तो यही ना 2 से, यहाँ देखिएगा 2 से रेट में हमेशा भागा, रेट में भागा, टाइम में गुना। अब देखिएगा ये 4 कहाँ से आ गया, तो 3 कहाँ से आया, तो 4 से 12 में भागा दीजिएगा तो 3 आया कि नहीं। ये 4 से, अब देखिएगा ये कहाँ से आया है 2, तो 12 सब में लिखाएगा, ये 12 सब में लिखाएगा। देखिए 12 सब में लिखाएगा, 12 सब में लिखाएगा। देखिएगा ये 2 3 कहाँ से आएगा। तो जब भी देखेंगे ऐसे संयोजन कर रहा है तो देखेंगे ये जितना संयोजन करेगा उतना से भागा देंगे 12 में, हमेशा 12 में, क्योंकि 12 वार्षिक मिले जाए, 12 महीना मतलब वार्षिक होता है। तो यहाँ देखिएगा 6 माही था तो 6 से भागा दिए है तभी तो 2 आया है। यहाँ देखिएगा 4 माही था तो 4 से भागा दिए थे तभी तो 3 आया है। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 माही था तो 3 से भागा दिए है तभी तो 4 आया है। समझ रहे हैं बात। अब देखिए यहाँ 5 माही है तो 5 से भागा देंगे तो ये नहीं कट रहा है, उससे क्या तैयो गुना होगा। जो चीज़ दिया रहेगा ना, ऐसा क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो गुना होगा। 5/12 से 5/12 से भागा, रेट में भागा और टाइम में गुना 5/12 से। इसको भी उतार लीजिए, ये लास्ट कंसेप्ट उतार लीजिए, उतार लीजिएगा। समझ गए ना, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा नहीं कटा, उससे क्या कोई कटने वाला आएगा तो काट देंगे। जैसे मान लीजिए 8 माही होगा, 8 माही, तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें भागा तो हर हाल में होगा, भागा गुना ही फिक्स है। अब क्या होगा, तो 8 माही, तो यहाँ क्या 12 लिखाएगा, 12 में भागा देना। ये सब समझा रहे हैं, ये सब माइंड में रखिएगा, ये सब समझाया होगा बात, ये सब थोड़ा उतारना है। तो 12 ये 8 माही है तो आज तो भागा, ये कटेगा क्या, जहाँ तक कटेगा काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8, क्या हो गया 3/2। तो 3/2 से रेट में भाग देंगे, जो रेट होगा ना, रेट जो दिया रहेगा उसमें 3/2 से भागा और वही रेट में 3/2 से गुना। समझ रहे हैं ना। यहाँ नहीं कटा था तो 12/5 ले, यहाँ कट कराया था इससे। चलिए इसको उतार लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए किताब सब एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा। देखेंगे क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे किताब में। पहला क्वेश्चन कहता है 988 रुपया की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 साल के अंत में साधारण ब्याज अर्जित होगा। मतलब साधारण ब्याज कितना होगा। ये तो बहुत नियम है, बहुत नियम है। देखेंगे क्या है ये साधारण ब्याज। तो शुरू में बताया है साधारण बराबर क्या है, तो P × R × T।
अब बट्टा 100 ये हो गया। बहुत नियम है, तो इस पर बनाना चाहते हैं तो इस पर बनाइए। तो पी कितना दिया है, तब कितना दिया है 988 रुपया। तो 988 रुपया रेट कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, रेट दिया है 18%। टाइम कितना दिया है देखेंगे 5 साल। ये सब इसमें दिया हुआ है, देखिए ना, सब बात लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिएगा ये पी किसको कहा जाता है, मूलधन को। तो मूलधन कितना रुपया दिया, तो देखिएगा मूलधन कितना दिया 988। एक परसेंट जो होता है वो रेट होता है 18%, ध्यान दीजिएगा। टाइम कितना दिया है 5 साल, ध्यान दीजिएगा, ये टाइम कितना दिया है 5 साल। अब पूछ क्या रहा है, एसआई पूछ रहा है। तो एसआई बराबर वहाँ आप जानते हैं ना, तो यहाँ बैठा दीजिए आप, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बैठा दीजिएगा क्या, जहाँ जहाँ पी है वहाँ। तो पी के वैल्यू कितना 988, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 988, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 है तो 18। चलिए टी का वैल्यू कितना है 5 है तो 5, आई बट्टा में 100। देखेंगे ये आप देखेंगे क्या काटने वाला है, तो काटेंगे 5 से काटेंगे कै मरतब में, ये 20 मरतब में। 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 9 20। और देखिए 9 से काटेंगे 9 दूना का देखिएगा 9 8 72, 9 8 72 और 7 79, हासिल 7, 9 8 81 और 7 88। और देखिए 10 से भागा दीजिएगा तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 79 है, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठेगा। तो 889.2 है ऑप्शन में, 889.2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2.0, 2 पॉइंट के बाद 0 लगा भी सकते हैं, 2 में लगाई चाहे 3 में लगाई, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ई तो पहला मेथड होगा। देखिएगा क्या है सेकेंड मेथड बताएंगे। सेकेंड मेथड हम बताए थे ना कि पी को परसेंट में क्या 100% से डिनोट किया जाता है। पी को परसेंट में 100% से डिनोट किया जाता है। तो पी दिया है, पी बराबर कितना दिया है यहाँ 988। तो 988 कितना दिया है, 988 कितना दिया है 988, ध्यान दीजिएगा 988 है मूलधन है। तो मूलधन को परसेंट में डिनोट करेंगे तो 100%, तो 988 का वैल्यू 100%, तो परसेंट में है। तो हमको निकालना कितना है, तब निकालना है कितना का वैल्यू। तो देखिए परसेंट ब्याज निकालना है, तो परसेंटेज ब्याज कितना होगा, ये परसेंटेज ब्याज कितना होगा, आर में टी से गुना करेंगे तो 18 90 होगा, तो 90% ब्याज होगा। तो 90% का वैल्यू कितना होगा 988 जैसे के तैसे हो जाएगा। ये ई वाला क्या आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा, जितना का निकालना आता है उतना से गुना करते हैं, तो 1 0 से 1 0। इसको फिर देखिए काटिएगा तो उतना आ जाएगा ना, 989.2 ये आ गया। सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड देखिए बहुत मेथड है। थर्ड मेथड इसी को ज़्यादा यूज कीजिएगा। आर में टी से गुना करने से परसेंट में ब्याज पता चलता है। तो आर में टी तब वही 90 आया था, तो आर में टी से गुना किया तो क्या आया 90%। तो देखिएगा तो 90%, तो परसेंट है, तो परसेंट है, तो ये परसेंटेज ब्याज है, तो रुपया में यानी जितना मूलधन होगा उसका 90% ब्याज है। तो मूलधन कितना है ध्यान दीजिएगा, तो ब्याज हमको निकालना है, ब्याज निकालना है। तो मूलधन कितना है 988, तो इसका मतलब गुना इतना परसेंट ब्याज। तो परसेंट हटेगा तो डायरेक्ट बट्टा में 100 लिख दीजिए। 988 या 90 या बट्टा में 100, 1 0 से 1 0 कटेगा। इसको फिर काटेंगे तो उतना ही ना आएगा। 900 800 कितना आया था 800 क्या है 89 है 0.2 यही आएगा। इसको गुना कर लीजिएगा। चलिए तो 889.2 तो बतेबे किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मेथड है और बता दे, याद रखिएगा ये सब, ध्यान दीजिए क्या तो आपको है ना ये सब में सर तीनों में से कोई से बना लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार दिया, तो 2.5 वर्ष में के अंत में उसे कितना वापस करना होगा। एक कितना वापस करना होगा, देखिए कैसा क्वेश्चन है। देखिएगा मूलधन कितना दिया है 8500 दिया है। अब कहता है रेट कितना है, रेट कितना है 9% है, ध्यान दीजिएगा। और टाइम कितना है, टाइम है 2.5 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है उसके अंत में कितना देना होगा वापस करते समय, ध्यान दीजिएगा यही ना बात पूछ रहा है कि वापस करते समय कितना देना होगा, मतलब सब कितना देगा वापस, मतलब सब सूद और मूढ़ कहा जाता है भोजपुरी में, ध्यान दीजिएगा। सूद और मूलधन दोनों मिलाकर क्या मतलब कितना देना होगा। तो सूद और मूलधन को क्या कहा जाता है मिश्रधन कहा जाता है, और मिश्रधन को क्या कहा जाता है अमाउंट कहा जाता है। तो मतलब ए बराबर पूछ रहा है कि ए बराबर क्या होगा,
यही ना पूछ रहा है कि ए बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, या तो पहले सूधे निकाल लीजिए और उसमें जोड़ दीजिए, बहुत मेथड है। तो पहले सूधे निकाल लीजिए, जैसे अपना जैसे आप सोच सकते हैं। तो अगर देखेंगे क्या है, तो अगर शुद्ध निकालना है, देखिए पहला मेथड से चलना है। तो शुद्ध मतलब एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी। तो पी कितना है, यही फर्स्ट मेथड ही बता रहे हैं। पी यहाँ देखिएगा 8500, आर कितना है 9, टी कितना 2.5। 2.5 मतलब 2 दूना 4 1 5 बट्टा 2.5 डायरेक्ट लिख दे इससे 2.5। क्या डाउट है कि 2.5 लिख दीजिए, 2.5 वैसे भी लिख सकते हैं आप। परसेंट आई फार्मूला का 100 होता है, दूसरा से दूसरा कटेगा। अब देखिएगा ये कटेगा कई मरतबा में, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 5 से कटिएगा 50 25 5 दूना का 10, क्या 5 दूना का 10 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, तब इसको गुना कर देंगे। क्या गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 2 से काटेंगे तो कई मरतबा में कटेगा, 2 से 2 चौक 8 है, ध्यान दीजिएगा। और 2 दूना का 4 2 5 10 42 हो जाएगा। अब 42 में यहाँ देखिएगा उसको गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा उसको गुना कीजिएगा ना, इसको अरे इधर 5 बच गया, थोड़ा कैलकुलेटिव है। 42 पॉइंट यहाँ देखिएगा 42.5 गुने 9 बट्टा 5। तो इसको कैलकुलेटिव है, पहले 5 से गुना कर लीजिए। तो 5 से गुना करिए तो 50 25 है, और 5 दूना का 50 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 50 25 हो गया ना, यहाँ 50 25 हुआ। 50 25 5 दूना का 10 2 12 और 5 का 20 है 1 21 है, 1 अंक के बाद है। फिर 9 से गुना करना होगा, 5 से फिर से मिला लेते हैं 50 25 हुआ, और 5 दूना का 10 2 12 5 का 20 है 1 21। 9 से गुना करेंगे 9 5 45 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे कितना 9 5 45, 9 दूना 18 4 22, दशमलव लगाएंगे 9 और 2 11 और 9 दूना 18 1 19, ठीक है ना। देखिए फिर 9 से गुना करें 9 5 45, 9 दूना 18 4 22 और 9 और 2 11, 9 दूना 18 1 19, यानी कि आपका सूद कितना आया, एसआई कितना आया रुपया में। इस पर क्या आता है रुपया में, एसआई कितना आया, एसआई कितना आया इतना आया। लेकिन अमाउंट पूछा है, अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्लस एसआई। एसआई पी प्लस एसआई होता है ना, हो पी प्लस एसआई। तो पी कितना दिया हुआ है 8500, तो यहाँ 8500 प्लस एसआई कितना 1912। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 और 9 5 14 8 1 9 1 10, यहाँ पे यानी कि 104 12.5 है ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए होगा। समझ रहे, ये मेथड भी अपना सकते हैं ना, डायरेक्ट मेथड वो भी अपना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सेकंड मेथड जो बताए हैं, देखेंगे सेकंड मेथड क्या बताए थे, आर में टी से गुना करेंगे तो 9 में 2.5 से गुना कीजिएगा तो 22.5%। यही परसेंट में ब्याज पता चल गया, आर में टी से परसेंटेज ब्याज, तो परसेंटेज ब्याज को रुपया में ले जाने के यानी कि 8500 का ये परसेंट यानी कि 22.5, तो पहले से परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100। तो इसको जो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा इतना, आ जाएगा इतना आएगा, उसमें फिर जोड़ देंगे तो ये दूसरा मेथड हो गया। अगर तीसरा मेथड बनाना है तो और ईजी है, ध्यान दीजिएगा वही बात है। तो ये 22.5 यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा वो कितना परसेंट का वैल्यू है, 100% का वैल्यू कितना है 8500, तो 22.5 22% का कितना होगा यहाँ निकाल लीजिएगा जो आएगा, फिर 8500 में जोड़ दीजिएगा। बहुत मेथड है, ध्यान दीजिएगा उतार लीजिएगा। चलेंगे आगे, देखिए तीसरा मेथड क्या कहता है, देखेंगे क्या। और इस पर एक और मेथड है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ए याद है देखिएगा जो हम एक स्पेशल बताए थे, एक स्पेशल बताए थे क्या, होल वैल्यू वाला, दूसरा का है ना, ये तीसरा मेथड बता रहे हैं। तीसरा मेथड दूसरा का एक होल वैल्यू वाला बताए थे, याद है। देखिएगा तो 22.5% आया है, ध्यान दीजिएगा ये 22.5% आया है, तो ये परसेंट आया था, हमेशा होल वैल्यू क्या आएगा। अरे इतना बताया था कि अरे पी मालूम हो आर मालूम है, ए निकालना है तो क्या ए में जाना है तो 12 से गुना, सब बात बताया हुआ है ना। तो देखिए 22.5% आया है, और देखिए पी कितना मालूम है, पी कितना मालूम है, पी 85, देखिए ना, लाइए फिर से लिखते हैं पी 8500, पी 8500 बताए थे। पी कितना है, पी है 8500, रेट कितना है 9% और टाइम कितना है 2.5, ध्यान दीजिएगा ये टाइम है 2.5 साल। और उसके बाद ए पूछ रहा है, ए पूछ रहा है तो 2.5 यानी कि इसको गुना करेंगे, आर में टी से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज पता चलेगा। तो परसेंटेज ब्याज पर होल वैल्यू निकालेंगे, तो होल वैल्यू क्या, होल वैल्यू यहाँ निकालिएगा तो होल वैल्यू कितना आ जाएगा 225, 225 पहले से है ना, सॉरी यहाँ ये हटेगा तो यहाँ 0,
ये हटेगा तो एक और शून्य, अब काटेंगे 25 से, 25 नवा का 225, 25 चौको 100 यानी 40/9। होल वैल्यू हमेशा जुटता है, सब बात बताया हुआ है। 49/40 आ जाएगा, तो डायरेक्ट इससे निकलेगा, इससे डायरेक्ट निकलेगा। ये तो क्या करेंगे, 8500 में 49/40 से यहाँ गुना करेंगे, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, और इसको गुना कीजिएगा तो पक्का एक के बार जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। इस थर्ड मेथड है। चलिए आगे देखा जाए, इसको बना लीजिएगा, देखेंगे क्या। चार नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी 3 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है 3 नंबर देखेंगे, 36 और 80 को 2 भागों में इस प्रकार बांटता है कि पहला भाग पर 5% और दूसरा भाग पर 3 वर्ष। देखिए 5% वार्षिक दर है, लेकिन देखेंगे एगो के है ना, एगो 3600 ये रेट वही है। देखिए कहने का अर्थ है इसका 3600 राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटता है कि पहले भाग पर 5% और 5% की दर से 3 साल साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर इतना की दर से, ध्यान देना रेट भी अलग अलग है और टाइम भी अलग अलग है। तो ये राशियाँ कौन है, बहुत ईजी है। एलिगेशन पढ़ाए थे ना, तो एलिगेशन पढ़ाए हैं उन्हीं को समझ में आया होगा। देखेंगे क्या है, ए रेट है, तो पहला पर क्या है, मतलब फर्स्ट पर क्या है, पहला पर कितना है, देखेंगे पहला पर आपको कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर में कि ए रेट कितना है, 5% है, टाइम कितना दिया है पहला पर, तो ध्यान दीजिएगा पहला पर टाइम कितना, ई रेट हो गया, टाइम कितना दिया है, अरे आर गुने टी में वही ना गुणवा करेंगे, तो आर यहाँ लिखते हैं, अच्छा से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पर आपको कह रहा है आर और टी, और दूसरा पर फिर एगो आर और टी दिया होगा, इसे लिख देते हैं कि पूरा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो पहला पर आर कितना है, 5 है, टाइम कितना है, 3 है, पहला इस पर आर कितना है, ए, तो इसको डायरेक्ट तोड़ लीजिए, 6.1/4 को कितना तोड़ेंगे, तो 6 के 24 है, 25/4, और टाइम कितना दिया है 4। ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे आर में टी से गुना करेंगे तो परसेंट में ब्याज पता चलेगा, तो यहाँ से परसेंट में या 4 से 4 कटेगा, तो यानी 25% दूसरे का पाया, इसका या 15%। अब देखेंगे तो पहलका पर, इसको पहलका मान लीजिए, तो ये 15% है, ये आ गया 25%, ये दूसरे का हो गया। चलिए तो दूसरे का आ गया। अब कहता है, आगे बोलता है कि साधारण ब्याज के बराबर हो। ये साधारण ब्याज जो है ना वो बराबर है, तो बराबर जब भी बोलेगा इसका मतलब जीरो, न ज़्यादा न कम, मतलब जीरो। तो यहाँ बीच में हमेशा जीरो लेना है, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 से 5 15, 50, 25, 5 और 3 हो गया, लेकिन है कितना, टोटल हो गया 8, लेकिन है कितना 3600। अनुपात तो 1 का वैल्यू से काट दीजिए, 8 चौका 32, 8 45 यानी कि, और सॉरी 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 बच गया, तो 8 45 यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 450। तो इसका पूछा है तो इसमें गुना, तो 450 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 में, यहाँ देखिएगा यहाँ 5 है, तो यहाँ 450 से गुना करेंगे अनुपात 1 का, अनुपात 3 का वैल्यू, तो इसमें गुना फिर 450 से, तो यहाँ 50 25 5 का 20 2 22 यानी 2250, और इसको गुना करेंगे तो 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 1350। याद रखिएगा, तो आपका ऑप्शन है ना 2250 और 1350, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए है, इसमें दिया हुआ है ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, चलेंगे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 में कहता है एक्स और वाई को 2 समान राशियों, 2 समान राशि है, ध्यान दीजिएगा एक्स और वाई में 2 समान राशि है, अगर कह रहा है कि 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो बताना है आपको। तो कह रहा है कि तो दिया गया है ना, तो यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपया का अंतर रह गया, तो प्रत्येक दी गई राशि क्या, एक दोनों राशि समान है। देखिए ना, समान राशि एक्स वाई है 2, लेकिन दोनों है समान राशि, मतलब बराबर है, मतलब एक आ गया तो वो भी उतना ही होगा। तो ध्यान दीजिए क्या, तो इसको बहुत इजी है बनाना। देखिएगा आर में टी से बहुत ईजी है, आर में टी से गुना करेंगे तो परसेंट में ब्याज पता चलेगा, इस सभी जगह यूज है। तो देखेंगे यहाँ देता है कि एगो लगाया है 4%, एगो लगाया है 4 साल के लिए, और एगो लगाया है 5 साल के लिए। अब देखिए रेट है, सबका रेट सेम है, समान राशियाँ पर, ये 2 समान राशियाँ पर अतना के रेट है,
क्या 7.5 की रेट है, तो 7.5 यहाँ, तो 7.5 यहाँ भी गुना, क्योंकि दोनों पर 7.5 है। 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो गुना करेंगे, आर में टी से गुना करेंगे, पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या आर में टी से परसेंटेज ब्याज पता चलता है, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 का 20, 7 का 28 और 2 30 हो जाएगा। 1.1 है तो 1 दशमलव बैठाएंगे, उसके बाद तो कोई वैल्यू नहीं, तो 30 हो गया। इसको 50 25 करेंगे, इसको 7 5 35 और 2 37, यानी कि ये दशमलव पर रहेगा। तो इतना परसेंट आया, तो परसेंट में कितना, यही कह रहा है कि दोनों में अंतर, लास्ट में कह रहा है कि ब्याज में अंतर 150 रुपया के है, ब्याज में अंतर है 150 रुपया के, रुपया में अंतर है 150 रुपया का, लेकिन यहाँ ये भी तो ब्याजे है, तो इसमें ब्याज में अंतर कितना का है, देखिए ना 7 का, 7.5 का है। तो ये 7.5% का वैल्यू इतना, तो ये मूलधन पूछ रहा है, राशि पूछे, चाहे राशि पूछेगा तो हम समझेंगे मूलधन पूछा है, तो मूलधन मतलब पी, या पी डिनोट किया जाता है परसेंट में 100 से, तो 100 का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो यानी कि 150 बट्टा यहाँ 7.5 गुण 100, ये दशमलव हटेगा तो फिर एगो सुनना। अब देखिएगा ये कितना से कटेगा, 25 से कटिएगा, 25 दिया 75, 25 छक्का 150, 3 से कटिएगा, 3 दूना का 6 और 1000 में 2 से गुना कीजिएगा, 2000 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आगे देखा जाए क्या 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कहता है अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर दिया। अरुण ने किसी धनराशि, कह रहा है किसी धनराशि कहने से पता चलता है कितना धनराशि, तो मान लीजिए पी, तो ए उसको दिया पी या निश्चित राशि, निश्चित राशि मतलब वो भी राशि, निश्चित दर कह रहा है, निश्चित दर और निश्चित राशि बोला है, तो मान लीजिए पी और निश्चित दर मतलब पता है तो नहीं पता है, तो दर मतलब आर होता है, तो इसको दिया है कि कै साल के लिए दिया है, एक बार दिया है 4 साल के लिए, तो इसको सी ऐसा यही ना होगा, ऐसा पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। अब फिर कह रहा है कि वही मतलब पी गुने आर को कह रहा है कि अब यदि राशि कह रहा है कि उसने इसी राशि मतलब यही राशि का 6 साल के लिए निवेश किया होता, मतलब 6 साल के लिए निवेश करता, 6 साल के निवेश करता, तो क्या इसका इतना ऐसा ही होता, तो पहले अर्जित लाभ की राशि से 50% अधिक होती, ये पहले जितना होता था उससे अधिक होता, कौन, ई, अगर इतना साल के लिए लगाता तो जितना पहले पैसा आया था, जितना पहले सूद आया था, अरे सूद है ना, पी गुने आर गुने टी बट्टा 100, मतलब ऐसा ही है, तो ऐसा ही मतलब सूद है, तो पहले जितना सूद आया उससे 50% इसका ज़्यादा आता। तो ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी कहेगा कि 5 है, यही 5 है, ध्यान दीजिएगा, अगर देखिएगा तो इसका अर्जित मतलब ज़्यादा आया है 6, तो ई वाला ज़्यादा आया है, तो कोई आदमी कहेगा ना आपसे कि पहले ही 5 है, ई ज़्यादा है, तो इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए कहेगा इसमें, लेकिन करेंगे काम इसमें, तब बराबर होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए ना, ये कोई कहेगा कि ये वाला ये इससे ही 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो बराबर करना 3 गुना हुआ ये, लेकिन 3 गुना करेंगे इसमें, तो देखिए ना बराबर हो जाता है। तो अब देखेंगे तो इसको बराबर करना है, तो 50% अधिक बोल रहा है, तो देखेंगे कहीं साइड में निकाल लेंगे, 50% मतलब 50 बट्टा में 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, अधिक बोलेगा तो हमेशा जोड़ेंगे, तो 2 1 3 बट्टा 2, तो कौन ज़्यादा रहता है, इतना अधिक मतलब अर्जित लाभ हुआ है। देखिए ना लास्ट में बोलता है कि लाभ है राशि से होती, तो ये इसको ना होता 6 साल में, लेकिन बराबर करना है तो होता इसको, लेकिन गुना करेंगे इसमें। तो पूछ रहा है आपसे, देखेंगे पूछ रहा है कि दर ज्ञात करें, तो इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैसे, क्योंकि पी से पी यहाँ कट गया, आर से आर कट गया, आर से आर कटिए गया, दर पूछ रहा है, रेट पूछ ही रहा है, रेट से रेट कटिएगा तो निकलेगा कथी, कुछ निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा। जानकारी अधूरी है, आंकड़े अपर्याप्त है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे देखा जाए क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। ध्यान दीजिएगा, एक राशि है, ध्यान दीजिएगा, अंधेरा हो गया, देखेंगे क्या है, देखेंगे कहता क्या है, देखेंगे क्या है,
6 नंबर क्वेश्चन, एक राशि का साधारण ब्याज की दर 2 वर्षों के लिए दिया गया है, 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि वह 3% अधिक ब्याज लेता तो 72 रुपया अधिक मिलता। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यही टाइम कितना दिया है, 2 साल दिया। कहता है कि जितना पहले था ना उससे 3% और बढ़ाते, पहले 12 का था तो अब लेते 15%। तो रेट अधिक कितना कर रहा है, रेट कह रहा है कि वृद्धि, रेट में वृद्धि कितना कर रहा है, 3% की वृद्धि कर रहा है। यही देखिए ना तो ब्याज में तो आर गुने टी, तो आर गुने टी 3 दूना का 6, तो एक परसेंट में ब्याज आ गया, तो ब्याज में वृद्धि होगा इतना, एक परसेंटेज ब्याज में वृद्धि होगा इतना, लेकिन रुपया में कितना वृद्धि हुआ है तो कह रहा है तो 72 रुपया अधिक मिलता। एक परसेंट में यार यही एक प्रकार का ब्याज है ना, यार में टी से गुना करेंगे तो ब्याज है ना है, तो परसेंट में वृद्धि हुआ 6%, लेकिन रुपया में 72। तो ये मूलधन पूछेगा चाहे राशि पूछेगा, क्या राशि पूछ रहा है तो उसका मतलब पी होता है, पी मतलब 100% का वैल्यू। यहाँ देखिएगा 72/6 गुने 100, यही ना, तो 6 से काटिएगा, 6 से काटिएगा ना, कई मरतबे कटेगा, ये 12 मरतबे, 12 100 से गुना करेंगे तो 1200, राशि था 1200, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि उसने धन पर ब्याज की दर 8% से इतना % गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में इतना कमी हो जाती है, तब पूंजी कितना है। देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। ये ब्याज का दर है, ध्यान दीजिएगा, ब्याज का दर है, ब्याज का दर है, वार्षिक है, तो टाइम तो वार्षिक है, टाइम 1 होता है, ये वार्षिक मतलब टाइम 1 होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वार्षिक बोलेगा तो टाइम सोचिए कि 1 साल के लिए बोला है। और देखिए ना ब्याज, पहले ब्याज था, ब्याज में कह रहा है गिरावट हो गया है, उसके धन पर ब्याज की दर इतना से गिरावट होने पर, मतलब कहता है कि पहले दिया था कितना 8% के दर पर, आ कह रहा है कि चलिए थोड़ा छोड़ देंगे, तो थोड़ा छोड़ देंगे मतलब कितना, ये कह रहा है कि इतना लेंगे, मतलब 7, मतलब इतना गिरावट हो गया। देखिए सॉरी, पहले 8% पर दिया था, अब कह रहा है कि इतना गिरावट आ गया ब्याज की दर पर, कितना गिरावट हुआ, इतना गिरावट हो गया 7.34%, इतना गिरावट हो गया। तो देखिए यही तो मेन बात है। तो रियल में देखेंगे इसको, ये मतलब गिरावट हुआ कितना, रियल में गिरावट हुआ कितना, ये पहले 8 था, अब हो गया कितना 7 पॉइंट इतना, तो गिरावट हुआ कितना, तो अंतर इसका कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिए ना, इसको 3/4 को 75% कहा जाता है, नहीं जानते हैं जानिए ना, 3/4 को परसेंटेज, अरे 75%, कोई भी चीज़ को ले जाने के लिए परसेंट में 100 से गुना, तो 25 या 75, तो ये 75 हो गया। तो ई तो 8% है, ये है, तो ई तो पूरा है, ई तो है ना पूर्णांक भाग, मतलब ये 7% है, ये प्लस में ये 75, 0 पॉइंट, इसको लिखिए ना 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट लिख सकते हैं, यानी कि 7, ई देखिएगा, ई तो रियल में 8% है, अब हो गया 7 पॉइंट कितना 75। तो यहाँ देखिए कमी कितना हो रहा है, तो यहाँ कमी कितना हो रहा है 0.25% का, यही तो 0.25% का कमी हुआ ब्याज में। लेकिन एहू तो ब्याज है, तो परसेंट वाला ब्याज में इतना का कमी हुआ, लेकिन रुपया वाला ब्याज में 61 रुपया कमी हुआ। तो मूलधन पूछ रहा है, पूंजी पूछे चाहे राशि पूछे, वो सब मूलधन होता है, तो मतलब 100% का वैल्यू। तो 61 150 और ये 0.25 और गुने 100, ये 2 शून्य के बाद दशमलव यहाँ भी, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, 25 दूना का 50, और बच गया 11, तो 25 चौको 100 और 25 छक्का 150, और इसको गुना कीजिएगा तो 246 और डबल शून्य, मतलब है ऑप्शन में 246 डबल शून्य, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिएगा, सॉरी 7 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 8, अब देखें क्या 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्याज पर किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 है, तो इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर
धन 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ये परसेंट कितना है, ये रेट कितना दिया है 8%, टाइम कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा टाइम कितना दिया है 6 वर्ष। 8 आर में टी से गुना करेंगे तो परसेंट ब्याज, इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 छक 48, 48%। याद रखिएगा। अब क्या कहता है 48% में आया 48%, लेकिन रुपया में ब्याज आ रहा है 1200। तो मूलधन निकालिए ना, मूलधन मतलब 100% का वैल्यू, तो 1200 बट्टा 48 गुने 100, 1200 बट्टा 48 गुने 100, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा काटेंगे तो ये 12 एक कम, यहाँ देखिए ना काटिएगा तब ये 48 से कटेगा, 12 से काटिएगा देखेंगे 12 कम 12 0 0 बर्चक 48 4 से काटिएगा तो 25 मरतब, यानी कि 2500 इसका मूलधन हो गया। ये 2500 इसका मूलधन हो गया। क्या हुआ ना, ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा। तो 2500, तो अब कह रहा है कि इसका 3 गुना, ध्यान दीजिएगा इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना देखिए ना, बोल रहा है कि इस मूलधन से 3 गुना पर 10% वार्षिक चलेगा तो 2 साल में कितना हो जाएगा। तो ई अब कह रहा है ना कि मूलधन से 3 गुना, तो अब मूलधन ये पहले का ना 2500 है, तो 2500 का 3 गुना, 2500 का 3 गुना 7500। तो कह रहा है इस पर ब्याज चलेगा, ब्याज का दर बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं, चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है। तो देखिए गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या। तो 2500 का यहाँ देखिएगा 75, तो इस पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस पर कह रहा है ना कि अब हम रेट 10% कर देंगे, 2 साल में कितना होगा। तो अब यही कह रहा है, देखिएगा ये मूलधन हो गया। अब ये मूलधन मतलब पी, रेट कहता है कि 10% कर देंगे और टाइम कहता है कि 2 साल। तो 10% और 2 साल यानी ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला कितना यहाँ 10 गुना का 20%, तो 20% का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 7500 यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 7500 जो है 100% का वैल्यू है। तब पूछ रहा है कि 20% का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि 20% परसेंट में ब्याज है 20%, तो 20% का वैल्यू कितना होगा 7500 बट्टा 20 बट्टा ये वाला 100 आ जाएगा यहाँ, और 20 का निकलना है तो 20 से गुना, 2 गुना से 2 गुना 75 दूना 150, यानी कि 1500। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। इस पर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, एक और मेथड समझिए, सेकेंड मेथड ध्यान दीजिए क्या है, बहुत मेथड है। देखिए P गुने R गुने T होता है ना, तो देखिएगा ये कहता क्या है, तो P गुने P बराबर हम बताए थे, शुरू में बताए थे P बराबर क्या बताए हैं, P बराबर आपको नहीं याद है तो जान लीजिए। P बराबर क्या बताए थे, SI गुने 100 बट्टा R गुने T। ये फार्मूला एकदम शुरू में आज बताए हैं। तो SI कितना दिया है, SI कितना दिया है 1200 इसमें दिया है, देखेंगे क्या है, 100 पहले से है। R कितना दिया है, तो ये पहले का पहले बनाएंगे, उसके बाद ना इस पर आएंगे। 8 गुने 6, अब देखेंगे क्या है 8 गुने 6, अब काटेंगे 6 से काटेंगे, 6 दूना का 12 यानी कि 200, 8 4 से काटेंगे, 4 दूना का 8, अगर 4 से काटेंगे तो 25 मरतब में, फिर 2 से काटिएगा तो 100 मरतब में, तो ये कितना हो गया, ये 2500 आया ना हो, तो ये 2500 आया। ध्यान दीजिएगा, तो 2500 आ गया। अब क्या करना है कि इसका 3 गुना करना है, तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना, तो ये 7500 आ गया। तो 7500 पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सूद पूछ रहा है, मतलब एसआई पूछ रहा है। तो एसआई बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T या बट्टा 100। तो देखिएगा P कितना है, अब कितना है 7500 पर निकालना है। और रेट कितना है, रेट अब कितना है, रेट कितना है 10, अब कितना टाइम है 2। ध्यान दीजिएगा, अब परसेंट में जाने के लिए 100 से यहाँ देखिएगा, ये 100 फार्मूला का है ना 2 से, तो ये आ गया ना 1500, तो यहाँ भी 1500 आ गया है ऑप्शन में 1500 है ऑप्शन है। ऑप्शन में 1500 इसमें नहीं दिया, उससे क्या ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आज की